गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास जी भक्ति काल की प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता के मथुरा ग्राम में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। इनके सूरसागर नामक ग्रंथ हैं। इनके पद इसमें संकलित हैं। इनकी अन्य रचनाएं सूरसारावली एवं साहित्य लहरी हैं। इनका निधन सन 1585 ईस्वी में हुआ था। आइए हम देखते हैं आगे सूरसागर के पद, जिसमें पहला पद है मैया मोही दाऊ बहुत खिझावे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिझावे, मोसो कहत मोल कैलीन हो तू जसमति कब जायो। कहाँ करो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबय मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी दावही कबहु न खीझै। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमति सुन सुन रीझै। सुनहु कान्ह बाल भद्र चबाई जनमत ही कौ धूत। सूर्य श्याम मुह गोधन की सो हो माता तू पूत। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण ने माता यशोदा के पास जाकर उन्हें चिढ़ाने और शरारत का वर्णन किया है, जिसमें कृष्ण अपनी माता से क्या कहते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझावे। हे माता, मुझे दाऊ बलराम बहुत परेशान करते हैं, बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं। और क्या कहकर चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौलीन हूँ। और वो मुझसे क्या कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने मोल में लिया है, तुम्हें जन्म नहीं दिया है, जबकि मोल में लिया है। तू जसमति कब जायो। कहने का आशय है कि तुम्हें कान्हा माता यशोदा ने कब जन्म दिया है। कहाँ करो यह ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात। कान्हा कहते हैं कि हे माता, इसी ऋषि के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। वो बार बार बलराम बार बार मुझसे कहते हैं कि हे कान्हा, तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे तात तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं। तू कत श्यामलगत, और तुम्हारा शरीर सांवला क्यों है। अगर माता यशोदा ने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम फिर सांवले क्यों हो, क्योंकि माता यशोदा भी गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, लेकिन तुम सांवले हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात। और चुटकी दे देकर सारे ग्वाल मुझे नचाते हैं और मेरे ऊपर मुस्काते हैं। तू मोही को मारन सीखी दावों कबहु न खीझे। हे माँ, तू सिर्फ मुझे ही मारना जानती है, मुझे ही डांटना सीखी है, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती है। मोहन मुख ऋषि के ये बातें जसुमति सुनी सुनी रीझ है। मोहन कान्हा के चेहरे पर ऐसी बातें देखकर यशोदा माता रीझ कर कहती हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही कौधूत। कहने का आशय है माता यशोदा यहाँ पर कान्हा को समझाते हुए कह रही हैं कि हे कान्हा, बलराम तो बचपन से ही क्या है, धूर्त है। सुर श्याम मोह गोधन की सो हो माता तू पूत। सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे कान्हा, मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा कान्हा को प्रेम पूर्वक सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। देखते हैं इस पद में। जसोदा हरि पालने झुलावे,
हल रावे दुल रावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया कहे न आनी सुहावे। तू काहे नहीं वे गही आवे तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हम कह रही करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। कहने का आशय है, सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि माता यशोदा कान्हा को प्रेम पूर्वक सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, कान्हा को लिटा देती हैं और यशोदा माता पालना झुला रही हैं, हिलाती हैं, दुलराती हैं, मल्हावें चुप कराती हैं और बीच बीच में जो कुछ आता है गाती हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आने सुहावे। और वो कहती हैं कि मेरे लाल को शीघ्र नींद आ जाए, जल्दी नींद आ जाए। तो काहे नहीं वे गही आवे तो को कान्ह बुलावे। यहाँ पर वो कह रही हैं कि कान्हा तुम्हें बुला रहा है, हे नींद निद्रा देवी शीघ्र आ जाओ। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी कान्हा आंखों को बंद कर लेते हैं, कभी अधर फरकावे अपने होठों को हिलाते हैं। सोचत जानी मौन हम कर रही करी करी सैन्य बतावे। सोचत जानी मौन, कभी मौन जान कर वो रही, मतलब वो सोचती हैं कि वो सो गए हैं। करी करी सैन्य बताओ, वो इशारे कर करके गोपिकाओं को बता रही हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि। इसी बीच हरि अकुलाकर जग जाते हैं। जसुमती मधुर गावे और फिर माता यशोदा गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। जो सुख कहने का आशय कि ये सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है। यह सुख सो नंद भावनी पावे। भावनी मीन्स नंद जी की पत्नी। वो सुख आज माता यशोदा अर्थात नंद पत्नी को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। थैंक यू।